जनशक्ति नेटवर्क में आपका स्वागत है। जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती है, इस समय एक बड़े राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई है। 1 मार्च 2025 को यहाँ जो घटना हुई उसने पूरे राज्य में आक्रोश भड़का दिया है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्या बसु पर आरोप है कि उन्होंने प्रदर्शन कर रहे एक छात्र को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। उसके बाद यूनिवर्सिटी में हिंसा भड़क उठी और पूरे राज्य में छात्र आंदोलन तेज हो गया। दरअसल ब्रात्या बसु जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक इवेंट में शामिल होने आए थे, जो वेबकूपा यानी टीएमसी समर्थित शिक्षकों का संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। लेकिन इस बीच छात्र संगठन, खास तौर पर वामपंथी संगठन जैसे एसएफआई ने मांग रखी कि शिक्षा मंत्री यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और छात्र प्रतिनिधियों के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक करें। छात्रों की मुख्य मांगे थी छात्र संघ चुनाव दोबारा शुरू किए जाए, जो पिछले 8 सालों से बंद है। कैंपस में लोकतांत्रिक अधिकार बहाल किए जाए, रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग बढ़ाई जाए, सरकारी स्कूलों की बंदी के खिलाफ सरकार अपनी नीति बदले। लेकिन मंत्री ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ एसएफआई की कुछ नेताओं से बात करने की पेशकश की, जिससे गुस्सा और बढ़ गया। जब मंत्री वहां से निकलने लगे तो हालात और बिगड़ गए। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक ब्रात्या बसु की गाड़ी छात्रों के विरोध से बचने के लिए एक अलग रास्ते से यूनिवर्सिटी में घुसी थी। लेकिन जब वे बाहर निकल रहे थे तो छात्रों ने रास्ता रोक लिया। इसी दौरान गाड़ी पहले साल के एक छात्र इंद्रनुज रॉय के ऊपर चढ़ गई, जिससे उन्हें सर और आंखों पर गंभीर चोटें आई। आज हम त्रिपक्षीय मीटिंग के लिए शिक्षा मंत्री के साथ चर्चा कर रहे थे। मैं ब्रात्या बसु से भी बात कर रहा था और उन्होंने सहमति जताई थी। फिर तृणमूल के बाहरी गुंडों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी, छात्रों को पीटा और ब्रात्या बसु को गाड़ी में बैठा दिया। जब वह अंदर गए तो उन्होंने ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहा, लेकिन हम गाड़ी के सामने खड़े थे। उनसे रुकने और बात करने के लिए कह रहे थे, लेकिन गाड़ी ने गति पकड़ी और हम उससे दूर नहीं हो सकते थे, तो हम उसके पीछे दौड़ने लगे, ड्राइवर से रुकने के लिए कहते हुए। लेकिन गाड़ी ने गति बढ़ाई और मुझे फेंक दिया और मैंने अपने सर को गाड़ी के पहियों के नीचे कुचलने से बचा लिया। मैंने समय पर अपना सर मोड़ लिया और पहिया मेरे आंख और पैरों के ऊपर से गुजरा। आज हम अपने शांतिपूर्ण आंदोलन पर हुए इस अमानवीय हमले का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरेंगे। इसके अलावा रसल परवेज और अभिनव बसु नाम के 2 और छात्र भी घायल हुए। দেখুন, যাদবপুরে ব্রাত্য বসু আসছেন, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী আসছেন, সেই জায়গা থেকে সমস্ত বাম ছাত্র সংগঠন যারা আছে তাদের প্রত্যেকের একটাই, राज्य के शिक्षा मंत्री जादवपुर में आए हैं और हर वामपंथी छात्र संगठन तत्काल छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहा है। मैंने एसएफआई के प्रतिनिधि के रूप में एक डेपोजिशन सौंप दी और चला गया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अकल्पनीय था। वेबकूपा एक जन संगठन है और वे बैठक कर सकते हैं, लेकिन वे बाहरी लोगों को अंदर आने और बैठक के बहाने साधारण छात्रों पर हमला करने की अनुमति दे रहे हैं। प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा तृणमूल के निकट हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी मेरी पैर पर चढ़ा दिया। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर 2 महिला छात्रों को बेरहमी से पीटा।
ब्रात्य बसु की गाड़ी से कुचलने वाले छात्र की हालत गंभीर है। यह सिर्फ एक छात्र नहीं बल्कि हमारे पूरे राज्य की शिक्षा प्रणाली कुचल रही है। वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें कथित रूप से हादसे के पल को देखा जा सकता है। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। छात्रों के आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। बवाल के बीच ब्रात्य बसु खुद पीजी अस्पताल पहुंचे, जहां कुछ देर जांच के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। আমি ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। मैं चाहता था कि मैं छात्र संगठनों से मिलूं। दोनों टीएमसीपी और एसएफआई ने अपनी डेप्यूटेशन मुझे सौंप दी। बाकी जो वाम अतिवाम छात्र संगठन थे, मैंने उन्हें कहा कि 4 प्रतिनिधि आ सकते हैं और अपनी डेप्यूटेशन प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि 40 लोग मुझसे मिलने आएंगे। अब मैं वेबकुपा के अध्यक्ष के रूप में वहां पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए गया था। मेरी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं छात्रों के साथ चर्चा करूं। इस बीच उनके कार के पोल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिससे नया कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है। इस घटना के बाद जादवपुर यूनिवर्सिटी में हालात और बिगड़ गए। खबरें हैं कि टीएमसी समर्थकों ने कैंपस में घुसकर छात्र कार्यकर्ताओं पर हमला किया। वहीं टीएमसी समर्थित कर्मचारियों के दफ्तर में आग जाने की भी खबरें आई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन पूरी तरह गायब रहा। इस बीच राज्य के वरिष्ठ टीएमसी मंत्री अरूप विश्वास का एक विवादित बयान सामने आया। टीएमसी अगर चाहे तो जादवपुर यूनिवर्सिटी को 1 मिनट में अपने कब्जे में ले सकती है। যদি মনে হয় 1 মিনিট সময় লাগবে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি দখল করতে। इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। छात्र और विपक्षी नेताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और टीएमसी पर यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता खत्म करने का आरोप लगाया। विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद शिक्षा मंत्री की रणनीतिक भूल के कारण हुआ। अगर वे छात्रों के साथ सीधा संवाद करते तो यह स्थिति टल सकती थी। ये पहली बार है कि किसी वर्तमान शिक्षा मंत्री को छात्रों से चोर चोर के नारे सुनने पड़े हैं। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी को भी इस तरह का विरोध नहीं झेलना पड़ा था। इस घटना की तुलना 2021 के लाखिमपुर खेरी कांड से की जा रही है, जहां बीजेपी नेताओं पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा था। अब जादवपुर यूनिवर्सिटी का मामला बंगाल में छात्र आंदोलन के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। विरोध प्रदर्शन अब राज्य भर में फैल चुके हैं। प्रमुख जगहों पर प्रदर्शन मिदनापुर कॉलेज, विद्यासागर यूनिवर्सिटी, कल्याणी यूनिवर्सिटी, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी। इस बीच पुलिस ने कई छात्रों को गिरफ्तार किया और हॉस्टल से जबरदस्ती घसीटकर ले जाने के मामले भी सामने आए हैं। एक खास घटना में एसएफआई कार्यकर्ता सुचरिता दास को रात 2 बजे तक हिरासत में रखा गया, मारपीट की गई और गालियां दी गई। তুলে নিয়ে যাওয়ার শুরু থেকেই মানে গাড়ির ভেতর যখনই তুলেছে তখন থেকেই বিভিন্নভাবে টর্চার করছে, আকথ্য গালিগালাজ। जब मुझे पुलिस वैन में उठाया गया तभी मुझ पे कठोरता से हमला किया गया। गंदी भाषा का उपयोग करके मुझे गाली दी गई। पुलिस ने कहा कि उन्होंने पहले से ही मुझे नकली सलाइन स्कैम के खिलाफ विरोध करने के लिए निशाना बनाया था और वो मुझे पीट कर मजे लेना चाहती है। उन्होंने पुलिस स्टेशन पर भी मुझे पीटने की धमकी दी। मुझे लगातार थप्पड़ मारे गए, बूट से लात मारे गए और मेरे चेहरे पर चोट आई। मेरा पूरा शरीर चोट से भरा हुआ है। पुलिस स्टेशन पर ओसी शाखी बारिक ने मुझसे पूछा कि मेरे कितने पिता हैं। आज कोई भी मुझे बचा नहीं सकता। जब मैंने विरोध किया ये कहकर कि मैं एक छात्रा हूँ और वो मुझसे ऐसे व्यवहार नहीं कर सकती, तो मुझे फिर से गाली दी गई और मारा गया। पुलिस स्टेशन पर मुझे बिना सीसीटीवी कैमरे के क्षेत्रों पर ले जाया गया और बार-बार पीटा गया। कुछ जगहों पर छात्रों को बेल्ट से पीटने की भी खबरें हैं। ওই থানার যিনি ওসি উনি হচ্ছে বাকি যে পুলিশরা ছিল। कोतवाली महिला पुलिस स्टेशन की ओसी शाखी बारिक ने अपने बेल्ट से हमें पीटा।
ओसी ने मेरे पैरों पर डंडे से मारा और फिर 2 महिला पुलिस अधिकारियों को मेरे पैरों पर खड़ा होने के लिए बोल दिया, जिससे मेरा हिलना मुश्किल हो गया। जब मैं अपना नाम और पता लिख रही थी तो एक पुलिस अधिकारी आई जलते हुए मोमबत्ती के साथ, और वो मेरे हाथों पर और शरीर के विभिन्न हिस्सों पर गर्म मोम डाल रही थी। हमें मौत की धमकी तक दी गई। हमें भयंकर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई। जादवपुर यूनिवर्सिटी हमेशा से छात्र आंदोलनों का गढ़ रहा है और यह घटना छात्रों को और ज्यादा एकजुट कर रही है। इस आंदोलन ने कई बड़े मुद्दों को उजागर किया है। यूनिवर्सिटी में स्थायी वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर और डीन की कमी, छात्र संघ और कार्यकारी परिषद के सदस्य ना होने के कारण छात्रों की आवाज दब रही है, फैकल्टी और सिक्योरिटी की भारी कमी जिससे कैंपस सुरक्षित नहीं रहा। अब सवाल ये उठता है, क्या सरकार और ज्यादा दमनकारी होगी या इस घटना के लिए जवाबदाह ठहराई जाएगी? अब इस मामले ने कानूनी मोड़ ले लिया है। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर कोलकाता पुलिस ने ब्रात्य बसु और एक प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में छात्रों को लगी गंभीर चोटों का जिक्र है। ओम प्रकाश मिश्रा ने अपने ड्राइवर को गाड़ी छात्राओं के ऊपर चलाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद वो परेशान हो गए, गाड़ी से उतर गए और हमें बदतमीजी से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे चेहरे पर 3 बार मुक्का मारा। हिट एंड रन के तहत केस दर्ज किया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ब्रात्य बसु कानूनी शिकंजे में फंसेंगे या सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश करेगी। ये मामला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रहेगा, इसके राजनीतिक असर दूरगामी हो सकते हैं। क्या टीएमसी सरकार इस आंदोलन को शांत कर पाएगी या छात्रों का गुस्सा आने वाले चुनाव में सरकार के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा? आने वाले दिनों में ये लड़ाई और तेज होने की उम्मीद है। Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest incidents. Hit the bell icon to never miss an update. We will see you next time with more news that matters. Stay informed, stay safe.